हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीजी स्मार्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हमने क्लास 7 के मैथ सब्जेक्ट को लिया है। हम यहाँ पे आज चैप्टर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 जैसा कि आपको पता है चैप्टर का नाम है यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स। तो हम जैसे जानते हैं कि ब्रैकेट्स का यूज़ हमें कई जगह करना पड़ता है मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। तो हमें ये ब्रैकेट्स कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है और इन ब्रैकेट्स का नाम क्या है, इनके सीक्वेंस क्या है, ये सारा कुछ देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है वी यूज़ ब्रैकेट्स फॉर रिप्रेजेंटिंग टुगेदर टू और मोर देन टू ऑपरेशंस। इसका मतलब है कि हमें ये समझना है पहले कि हमें ब्रैकेट्स यूज़ कब करनी है। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर हमने लिखा 4 + 2 - 6 × 2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक साथ कई सारे ऑपरेशंस दिए हुए हैं। हमें यहाँ पे प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। तो इसको लिखने के लिए हम ब्रैकेट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, ये हमने एक ब्रैकेट लगा दिया और ये हो गया हमारा दूसरा ब्रैकेट। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से जब हमें एक साथ कई सारे ऑपरेशंस मीन्स कई सारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करने होते हैं, कभी कभी हमें दो सिंबल्स एक साथ मिल जाते हैं, जैसे कि 4 × -6। अब यहाँ पे हमारे पास एक साथ दो सिंबल आ गए हैं, तो हम इसे मैथमेटिकल राइट नहीं है, तो इसे राइट वे में लिखने के लिए हमें यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना होगा। तो इस तरीके से जो मैथमेटिकल में हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम इसके आगे समझते हैं कि ब्रैकेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स कैसे कैसे ब्रैकेट्स होते हैं। फर्स्ट, बार ब्रैकेट्स, जो एक सिंपल लाइन है जिसे हम अगर किसी वर्ड के ऊपर लिखें तो हम जैसे एग्जांपल 4 और यहाँ पे हमने ये लगा दिया, एक लाइन खींच दी, तो ये हो गया बार ब्रैकेट 4 के ऊपर है। सेकंड होता है पैरेंथेसिस, ये भी हम जैसा कि यूज़ करते हैं, इसे हमें स्मॉल ब्रैकेट्स भी कहते हैं। थर्ड वन होता है कर्ली ब्रैकेट्स, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स और हम या इसे बिग ब्रैकेट भी कहते हैं। तो देखिए ये जो हमारा सिंबल्स हैं ये सारे ब्रैकेट्स के सिंबल्स हैं। तो हमें इन्हें यूज़ करने के लिए भी इन्हीं सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। इट मीन्स अगर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है या कोई भी नंबर्स दिया हुआ है जिसमें कई सारे ब्रैकेट्स हैं, सपोज उनमें ये सारे ब्रैकेट्स यूज़ हुए हैं, तो हमें उस क्वेश्चन को, उस ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए इस सीक्वेंस को फॉलो करना होगा। जैसे कि अगर हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें ये सारे ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, तो हम उन्हें किस सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे बार ब्रैकेट, देन हम सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट एंड लास्ट में हम सॉल्व करेंगे बिग ब्रैकेट। तो आपको ये सीक्वेंस याद करना होगा कि हमें पहले कौन सा ब्रैकेट यूज़ करना है। तो चलिए आगे और देखते हैं। अब हमें समझना है कि हम जब इन ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे तो हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, अब हमें समझ में नहीं आता कि हमें पहले प्लस को सॉल्व करना है या मल्टीप्लाई को करना है या डिवाइड पहले करना है, तो हम कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए ये जो नियम है, ये जो उसका रूल है, ये है बॉड मास। बॉड मास एक रूल बनाया गया है मैथमेटिकल इक्वेशन या ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए। हमें इन्हीं सीक्वेंस में मैथ्स को सॉल्व करना होता है जब भी हम किसी सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए देख लेते हैं। हमें यहाँ पे आपको ये याद करना है बॉड मास। ये जो बॉड मास है ये हमारे जो सारे ऑपरेशंस हैं उनके फर्स्ट लेटर को लेके बनाया गया है। अब इसे कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले हमें यूज़ करना है, सॉल्व करना है ब्रैकेट्स, देन हमें सॉल्व करना है ओ मीन्स होता है ऑफ, देन हमें डी मीन्स डिवाइड करना है, देन हमें मल्टीप्लाई करना है, देन हमें एडिशन करना है एंड सबसे लास्ट में हमें सब्ट्रैक्शन करना है। ये हमने इसके फुल लिख दिया है यहाँ पे।
जैसे B मीन्स ब्रैकेट, O मीन्स ऑफ, D मीन्स डिवीज़न, M मीन्स मल्टीप्लिकेशन, A मीन्स एडिशन एंड S मीन्स सब्ट्रैक्शन। इसी सीक्वेंस में हमें अपने जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करना होता है और इससे ही सॉल्व करके हमारा जो आंसर आता है वो परफेक्ट आता है। तो ये एक ट्रिक है, आपको ये सारे याद करने से अच्छा है आप बस बॉड मास याद कर लीजिए, बॉड मास, और उसी के सीक्वेंस से हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को याद करेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है। इफ़ द ब्रैकेट्स आर गिवन विथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस वी सिंप्लीफाइंग दैट इन द ऑर्डर ऑफ बॉड मास। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इसी रूल, इसी ऑर्डर, इसी सीक्वेंस को फॉलो करना होगा। अगर हमने इसमें से एक भी सीक्वेंस या इस चेन को ब्रेक किया तो हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए, मैथ सॉल्व करने के लिए बॉड मास, हमें इसे याद रखना है। अब ऑफ मीन्स क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ओ भी आया है, ओ ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, तो हमें पता है कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है इसका मतलब है कि हमें उस क्वेश्चन में उस ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करना है, उस सिंबल को यूज़ करना है। तो इसकी जो एक्सरसाइज है और इसे कैसे मैथ्स के क्वेश्चंस में फॉलो करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। अब आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।